जिस आंधी से मुझे डर लगता था, ये मैं भूल गया था कि मैं तूफ़ान हूँ। जिसके लिए मैं रोता था, मैं एक अलग इंसान हूँ, ये मैं भूल गया था। अब समुद्र की लहरें आए या फिर सुनामी का सैलाब आए, अब इसका मंजिल इतना ज़िद्दी है कि इसके राह में जो आएगा वो खाक हो जाएगा। जोर तो इतना होगा कि ताकत दिखलाने के लिए तो छोड़िए, समय की को भी पलट कर दिखलाएगा। मैं खतरनाक तूफ़ान हूँ, मैं एक ऊंचे उड़ान के लिए निकला हूँ। आप क्या सोचते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा? खुद तो तूफ़ान बनकर तो देखो। अपने आलस को तूफ़ान बनकर तोड़ दो, तूफ़ान बनकर चुका दो। अब चुप रहना ख़त्म हुआ, अब खड़े होकर उठकर दिमाग लगाकर काम करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहले आप तूफ़ान तो बनकर तो देखिए, बस आप तूफ़ान बनकर सब हासिल कर लीजिए। आग जलाने से उसके आसपास रोशनी हो सकती है, लेकिन मन में आग लगाने से सदियों तक रोशनी रहती है। इस शुरुआत के बाद आप होश से काम करें। अपने पैरों पर खड़ा होना आसान नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ये मुश्किल होगा, लेकिन इस संघर्ष को झेलने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। क्या आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि समय का चट्टान को भी पार नहीं कर सकते हैं? आप अपनी अंदाज़ बदलो, तूफ़ान बनो, हथियार मत रखिए। आप खुद हथियार बन जाइए, बना लीजिए। आप अपने आप को हथियार बना लीजिए। तूफ़ान आने से पहले गहरी खामोशी होती है, ये जानते हैं लोग, लेकिन उस खामोशी का कारण क्या होता है ये नहीं जानते हैं। जब तूफ़ान आता है तो वातावरण को संतुलन को भी हिला देता है, सूर्य को भी निकलने नहीं देता है, आसमान को भी मुट्ठी में कर लेता है। तूफ़ान अपनी खेर से नहीं घबराता, क्योंकि उसको विश्वास ये कहता है कि मेरे राह में जो भी कुछ आएगा उसे मैं उड़ा ले जाऊंगा। इस बात का परवाह नहीं करता कि उसके राह में कितने बड़े पेड़ आएगा या फिर कितने बड़े पर्वतें रोकेंगे। यहाँ तक उसकी नियति भी यदि रोकने का प्रयास करेंगे तो भी वो नहीं रुकेगा। एक बार यदि तूफ़ान निकल गया तो फिर लौटने से भी नहीं लौटेगा, सिर्फ तबाही मचाएगा। उसका नाम सुनते ही मन काँप उठ जा सकता है। तूफ़ान से लोग भागते हैं, तूफ़ान से लोग भाग सकते हैं, ना कि तूफ़ान। यही आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके अंदर भी एक तूफ़ान हो सकता है। यदि इंसान अपने अंदर की तूफ़ान जगा ले तो वो अपने लक्ष्य को लेकर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि उनके राह में कितना भी मुश्किलें नामुमकिनें भी आ जाए तो भी वो नहीं रुकेगा, अपने मंजिल तक पहुँच ही जाएगा। जब आपके अंदर तूफ़ान आ जाए तो आपसे लोग भी डर जा सकते हैं, आपके देखकर हर कोई हैरान हो जा सकते हैं, क्योंकि अब आप सुल्तान बन जा सकते हैं। समय यदि अच्छा बुरा जैसा है तो एक बार तूफ़ान बन कर तो देखिए, फिर आपके आगे किस्मत भी सर झुका सकती है। यही तूफ़ान बनकर जो आप खोए हैं, तूफ़ानी खेल खेलना सीखे हैं। और रफ्तार की फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि समय आने पर संभल भी जाएगा और संभाल भी लेंगे। जब आप तूफ़ान बन जाओगे तो ये मत देखना कि दिन है या फिर रात, आपके राह में कौन आएगा या फिर नहीं आएगा। अब आप अपने आगे चट्टानों को भी झुका सकते हैं, आपका खूबसूरत सवेरा भी आएगा। अब जो नहीं होना चाहिए अब वो भी आसान हो जाएगा, सब तेरा हो सकता है। यदि इसे सुनने के बाद आपके मन में आग लगा है तो इसे बुझने मत दीजिएगा। याद रखिएगा, जब आपके अंदर तूफ़ान नहीं आएगा तब छोटा सा काम भी बड़ा लगेगा और कुछ कदम भी चला नहीं जा सकता है विश्वास के साथ। मेरे इतना बोलने से कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा। जब आपके अंदर तूफ़ान आ जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आपके सामने हर कोई झुक सकता है।